नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हमारे देश का एक ऐसा युवा नेता है जो देश के भविष्य भी है, उसके साथ साथ देश के बजट का सबसे बड़ा संकट भी है। ये वो नेता है जो देश के युवाओं को ये सिखाता है कि बिना कुछ किए भी आप अपने लाइफ में तरक्की कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो आइए जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं सप्पू जी का। क्या बोला तूने? तो सप्पू जी, आपका मेरे चैनल पे मैं फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहला मेरा जो प्रश्न है आपसे वो ये है कि आप नेता क्यों बनना चाहते थे? ऐसा आपके लाइफ में ऐसा क्या सिनेरियो रहा जहां पे आपको लगा कि हाँ मुझे नेता बनना चाहिए? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। तो अंकित जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि जहाँ तक नेता बनने का सवाल है तो ये लक्षण जो है हमने बहुत ही छोटी उम्र में 5-6 साल की उम्र में हम पहचान गए थे। अच्छा। काहे कि कई बार क्या होता था कि हम पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो घर से अनाज चुरा के बेच दिए, या पड़ोसी घर में जा कर के कुछ चुरा लिए, किसी के पर्स से पैसा निकाल लिए, और जो हमसे छोटा रहता था, कमज़ोर रहता था, उसको मार दिए, किसी और का नाम लगा दिए। माँ बाप खूब लड़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं हम देख करके। तो ये सारी चीज़ों को हमने जब एक तराजू में तोला और आकलन किया तो हमें लगा कि हम नेता बनने के जो है ना पूरे सक्षम हैं और हम बन सकते हैं। तो ये कुछ हमारी छोटी सी कहानी है नेता बनने के लिए। बड़ा हरामी हो बेटा। आपकी कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। चलिए छोड़िए, अगला जो हमारा सवाल है वो आपके क्षेत्र की जनता से। अभी कुछ टाइम पहले हमने आपके क्षेत्र में भ्रमण किया था और हमने ये देखा कि आपके क्षेत्र में जितने भी रोड है वो सब टूटे हुए हैं। तो कहाँ दिक्कत आ रही है? आप इस समस्या को क्यों समाधान नहीं कर पा रहे हो? उसका कारण नरेंद्र मोदी। देखिए अंकित जी, मोटा मोटा बात ये है कि ये सब जो बातें हैं ना, ये अफवाह फैलाई गई है। ये सारी की सारी जो है विपक्ष की पूरी चाल है, मिली भगत है सबकी। कौन कह रहा है रोड नहीं बनवाते? हम रोड नहीं बनवाए, जाके देखिए एक बार, एकदम चकमका रहा है। और जो रोड देखते हैं आप टूटा हुआ है, वो टूटा नहीं है, विपक्ष उसको चोरी करके ले गया है। और कई बार जो चोरी नहीं कर पाया है उसमें इसलिए टूटा है क्योंकि पब्लिक को हम बोलते हैं कि रोड पे जूता चप्पल पहन करके मत चला करो तुम। उनकी वजह से टूटा है, पब्लिक के, जनता के चलने की वजह से टूटा है। ये क्या है? आप नहीं समझ रहे मेरी बात को। एक सेकंड सप्पू जी, मैं आपकी बात को रोकना चाहूंगा। आप क्या कह रहे हैं कि रोड चोरी हो जाता है, पैदल चलने से रोड टूट जाते हैं? ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, आपको ये बातें बेतुकी लगेगी लेकिन सच्चाई यही है। ये विपक्ष वाले हमारे इतने पीछे पड़े रहते हैं। अब एक बात बताइए, छोटी सी बात बताइए मुझे, कि रोड तो फिर भी बाहर हम बनाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे घर के अंदर से छोड़िए, हमारे पैंट के अंदर से चीज़ें चोरी हो गई। क्या बोला तूने? एक दिन हम रात को नहा धुल करके आराम से सो रहे थे। सोए तो सब कुछ था, जब सुबह जगे सब कुछ था, एक चीज़ मिसिंग थी। पूछिए क्या? कच्छा हमारा। और कहाँ मिला आपको पता है? हम उसी दिन निकले थे अपना मीटिंग के लिए, अपने पार्टी के मीटिंग में। तो हम जब जा रहे थे तो रास्ते में हमारे विपक्षी दल के एक नेता का घर पड़ता है, उसके बालकनी में सूख रहा था वो कच्छा। बात करते हैं, कच्छा छोड़बे नहीं करता है, रोड छोड़ देगा। अच्छा ये छोड़िए, आप ये बताइए कि जनता के चलने से रोड कैसे टूट जाती है? पहली बात तो अंकित जी हम आपको बताते हैं, जनता का इतना पक्ष मत लीजिए आप। ये जो सारी चीजें हो रही है ना, सारी फसाद का जड़ ही जनता है और जनता ही चोर है। सच बता रहे हैं आपको, जनता चोर है। हम उनको कई बार समझाए कि भैया देखो, इतना भारी भारी चप्पल, अब आजकल आपको पता है अंकित जी, 2-2 किलो 2.5 किलो के चप्पल जूता आता है, वो पहन करके रोड पे चलते हैं। ऊपर से 10 किलो का सर पे बोरा रख लेंगे गेहूं का, चावल का, और कहेंगे कि घर जा रहे हैं, कभी कहेंगे पिसवाने जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। इतना दूर इतना भारी चीज़ लेकर के आदमी चलेगा पैदल रोड पे तो रोड टूटेगा नहीं तो क्या जूटा रहेगा? पागल है क्या?
कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। सप्पू जी, क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं आप? मतलब जूते चप्पल से कैसे सड़क टूट सकती है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे पता था आप इस चीज़ पे यकीन नहीं करेंगे, पता था मुझे। इसलिए देखिए, हम अपने साथ ना जनता को सबूत देने के लिए, क्योंकि हम जनता के सेवक हैं, अपने साथ लेके चलते हैं। आप कह रहे हैं कि जूता चप्पल से रोड नहीं टूट सकता है। आप अपना मुंह लाइए, ये देखिए, ये जूता है, मुंह लाइए अपना, ये जूता है, ये आपके मुंह पे हम मारते हैं, देखिए मुंह टूटता है कि नहीं टूटता है। ये इससे आपका मुंह टूट जाएगा। रोड क्या चीज़ है? जूता देख रहे हैं कैसा है? ये यही सब पहन के चलता है वो लोग, टूटेगा नहीं रोड। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? बदनाम करने में लगे हुए हैं एक नेता को आप। नहीं नहीं, रहने दीजिए, रहने दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये बताइए कि दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, आज सिलेंडर का रेट इतना ज्यादा हो गया है, तो इस पे आपकी क्या राय है? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। कि जी कुछ महंगा नहीं हुआ है, सारी विपक्ष की फैलाई हुई अफवाह है, बनावटी बातें हैं। आजकल जनता आलसी हो गई है, महंगा कुछ नहीं हुआ है। सबको गैस सिलेंडर चाहिए। पहले के ज़माने में हमारे बाप दादा या आपके बाप दादा जितने भी लोग थे क्या करते थे, कैसे चलाते थे? गैस थी उस टाइम पे? नहीं ना थी। लोग जाते थे, बाड़ी जाते थे, वहाँ से जलावन लेकर के आए, उससे चूल्हा जलाया, कितना एंजॉय करते थे, मौज से रहते थे वो लोग। लेकिन आज के लोग को क्या चाहिए? घर पे बना बनाया गैस चाहिए। कुछ नहीं हुआ है, महंगाई महंगाई फालतू की बात है। जनता खुद आलसी हो गई है, क्योंकि जनता चोर है। देखिए अंकित जी, एक बात आपको बताते हैं, गैस वैस की कोई कमी नहीं है। सिलेंडर वाला जो एजेंसी वाला है ना, उससे हमारा सेटिंग है। हम उसको बोल दिए हैं, गांव के लोगों का जितना भी सिलेंडर है ना, किसी को एक भी मत देना, सारा हमारे घर पे रखवा दो, ठीक है? तो वो जितने भी सिलेंडर थे ना, लगभग 400-500 सारे सिलेंडर वहीं मेरे घर पे रखे हुए हैं। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और जब ज़रूरत पड़ेगी, अकाल पड़ जाएगा गांव में, तो 2-2 हज़ार के रेट पे दे देंगे गांव वालों को, उनका भी भला हो जाएगा। देखिए, जनता सर्वोपरि है ना, तो उनको देना ज़रूरी है। और 2 पैसा हम भी कमा लेंगे तो क्या दिक्कत है? आप भी खुश रहें, हम भी खुश रहेंगे। सप्पू जी, शायद आप भूल गए कि आप कैमरे के आगे हो। आप क्या क्या चीजें बोले जा रहे हो? आपको डर नहीं लग रहा? जनता आपकी ये बातें सुनेगी तो क्या सोचेगी, क्या करेगी? आपकी पार्टी के लोग कहीं आपको निलंबित ना कर दे अपनी पार्टी से। अरे अंकित जी, आप तो क्या इसको कट नहीं करिएगा क्या? इसको काट दीजिएगा, टेंशन ना लीजिए। बहुत सिलेंडर रखा है, 2 जोड़ी आपके घर भी भिजवा देंगे और साथ में एक मिठाई का डब्बा भी दे आएंगे। बेफिक्र रहिए, इसको कट कर दीजिएगा, है ना? सप्पू जी, छोड़िए इन सब बातों को, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप ये बताइए कि आपने देश की तरक्की के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए आज तक आपने क्या क्या चीजें करी है, क्या क्या कदम उठाए हैं? अंकित जी, तरक्की सुन के तो आप भौचक्का रह जाएंगे। सबसे पहले तो हम जैसे ही नेता बने, कुछ ही महीनों के अंदर हम पहले 2 स्कॉर्पियो लेकर के आए। क्या बोला तूने? ठीक है, अब जब 2 स्कॉर्पियो ले ली तो हमारे जो कार्यकर्ता थे वो कहने लगे, नेताजी इतने बड़े नेता हो गए हैं, आप अभी तक स्कॉर्पियो में घूम रहे, इतनी छोटी गाड़ी में। तो फिर हम जो है उनकी बात मान करके, अपने कार्यकर्ता जनता की बात मानते हुए एक डिफेंडर लेकर के आ गए। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। ये की है हमने तरक्की। सप्पू जी, जो आपने बताया इसमें तो सिर्फ आपकी तरक्की हुई है, आप ही आगे बढ़े हो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने देश के लिए क्या किया है, औरों के लिए आपने क्या किया है? अरे ठहरिए जरा अंकित जी, हमने अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी बहुत काम किया है। अभी हमारी पार्टी के 170 कार्यकर्ताओं को हमने iPhone 17 Pro Max, वो भी भगवा कलर में गिफ्ट में दिए हैं। और जब हमारी जीत हुई थी, पूरे जिले में हमने मुर्गा भात का भोज किया था, दारू अलग से दिए थे सबको।
बेटी चोद के आप कैसे कह रहे हैं हमने औरों के लिए कुछ काम नहीं किया है? हमारी चचेरी बहन की शादी हमने मंत्री जी के बेटे से करवाई। और बताएं हम आपको, एक आदमी था हमारे गांव का, बहुत बोल रहा था हमको, मंत्री जी काम नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। हम उसका काम कर दिए। बेचारा बहुत अच्छा आदमी था। याद आ रही है अभी उसकी, मुझे बहुत याद आ रही है। अच्छा, आपने उसे मार डाला? मार डालने से मुझे याद आया कि आपके ऊपर 10 से 15 मर्डर के केस चल रहे हैं और कम से कम 20 से 25 आपराधिक मामले चल रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या बात कर रहे हैं आप? मार डाला? मारा नहीं है हमने उसे, हमने उसका वध किया है। गरीब आदमी था एक तो। गरीब आदमी की ज़िंदगी आपको पता है नर्क जैसी होती है, पर दिल का बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे कर्म थे, इसलिए उसका वध कर दिया। अब अच्छे कर्म के कारण स्वर्ग में एंजॉय कर रहा होगा, यहाँ पे खामखा नर्क में रहता और तकलीफ झेलता। और किस आपराधिक मामले की बात कर रहे हैं आप? किस मर्डर की बात कर रहे हैं आप? ये सब का सब जो है ना, मुझे बदनाम करने की साजिश चल रही है और विपक्ष का जो है ये सब कुछ खेल है। हम आपको बताएं, सब चाल है विपक्ष की अंकित जी। आप मुझे बताइए, इन लोगों को पता था, विपक्ष के लोगों को पता था हम तरक्की कर रहे हैं देश की और लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इन्होंने जो है लोगों को भेज करके खुद मरवा दिए और नाम हम पे डाल दिए, इनका इल्ज़ाम हम पे लगा दिए। अभी तक हम जेल नहीं गए हैं कभी भी। काहे कि हम बेकसूर हैं। और एक बात बताइए हमको अंकित जी, आप तो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बताइए कि अगर हम किसी का खून करते, वो भी 10-10 लोगों का, 12-12 लोगों का, तो हमारा हाथ भी खून से रंगा होता और कुर्ता भी होता। कहीं पे लाल रंग दिख रहा है आपको? खून का निशान दिख रहा है? एक ही जोड़ी है, ईमानदारी से काम करते हैं, पैसा कभी 2 नंबर से नहीं कमाया। एक ही जोड़ी कुर्ता है और यही हम पहन करके सफ़ेद चलते हैं हमेशा। किसी को खून करते तो आज ही कुर्ते का रंग लाल होता ना। ठीक है नेताजी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आपके जाने का भी टाइम हो गया। तो जाते जाते आप ये बता दीजिए कि भविष्य का आपका क्या प्लान है? ठीक अंकित जी, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फ़िलहाल तो भविष्य का ये प्लान है कि कल हम थाईलैंड निकल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको भी फुर्सत हो तो आप भी चलिएगा साथ में, क्योंकि सेवा की जो है सिर्फ जनता को ज़रूरत नहीं होती, नेताओं को भी ज़रूरत होती है। बाकी हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगा, 2050 तक हम विकसित भारत बना करके देंगे आपको। ये थे हमारे देश के युवा नेता। आपने देखा ये किस तरह की सोच रखते हैं। और ऐसे ही मनोरंजक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।